नमस्कार दोस्तों मैंने अभी अभी जियो सिनेमा पर पिल नाम का नया शो देखकर कंप्लीट किया है। टोटल 8 एपिसोड हैं। प्रत्येक एपिसोड की लेंथ लगभग 40 मिनट के आसपास की है। फाइनल एपिसोड 1 घंटे से ज़्यादा का था। एंड इस शो को देखकर तो यही लगता है कि शो कंक्लूड हो गया है। सीजन 2 के लिए कुछ भी नहीं बचा है, जो अच्छी बात है। एंड यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि भाई शो को देखकर मुझे मज़ा आया। इसकी जो राइटिंग है, जो स्क्रीन प्ले है, जो डायरेक्शन है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी एंगेजिंग है। एंड शो कहीं ना कहीं आपको बांध कर रखता है। शुरू होता है, शुरू में ही मैं ईजिली इसमें शो में इन्वेस्ट हो गया था। एंड देन 1 बाय 1 करके मैंने सारे एपिसोड्स देख डाले। हाँ, एक चीज़ की थोड़ी कमी फील होती है, वो है यहाँ पर इस शो में एक्साइटमेंट। मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग नहीं है, जबकि हो सकता था एक एक्साइटमेंट, एक इंटेंसिटी और एक थ्रिल इस शो में हो सकता था, जबकि इंटेंसिटी फाइनल एपिसोड में देखने को मिलती है, जो चीज़ें थी वहाँ पर। एंड फाइनल एपिसोड में एक सस्पेंस भी बिल्ड हो जाता है, चीज़ें थोड़ी सी थ्रिलिंग होने लग जाती हैं। ये आपको फील होगी कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, किसके पक्ष में फैसला आता है, जजमेंट किसकी तरफ होगा, वो सारी चीज़ें हैं। बाकी जो जैसा कि मैंने कहा है, एक्साइटमेंट की थोड़ी कमी फील होती है। एंड उसके बाद यहाँ पर चीज़ें यूँ हैं कि यहाँ पर फॉरएवर केयर नाम की एक फार्मा कंपनी है जो दवाइयाँ बनाती है। एंड वहाँ पर चीज़ें यूँ होती हैं कि एक तरीके से धांधली चल रही है, लोगों पर ड्रग ट्रायल्स किए जाते हैं। एंड जो फेल हुए हैं, जो लोगों की मौत हो रही है जिन ड्रग ट्रायल्स के दौरान, उनको मार्केट में ये कहकर लॉन्च कर दिया जाता है कि ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है एंड इनसे कोई नुकसान नहीं होगा किसी को भी, लेकिन लोग मर रहे हैं। देन एक फाइल है, फेल्ड ड्रग ट्रायल्स की एक फाइल है जो वहाँ से निकल जाती है एक चेकिंग के दौरान। एंड वो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के हाथ लगती है। धीरे धीरे चीज़ें फैलती हैं, बढ़ती हैं। एंड देन MIA मेडिसिन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डॉक्टर प्रकाश चौहान, प्लेड बाय रितेश देशमुख, उनके हाथ लगती है। फिर वो इस जंग में शामिल होते हैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए। एंड वो पूरी कोशिश करते हैं अपनी तरफ से कि इसको किसी तरह से रोकना है, एक सही से जांच बैठनी चाहिए। एंड इनको किसी भी तरीके से मार्केट से उखाड़ना है, ख़त्म करना है। ये जो सारे धंधे यहाँ पर हो रहे हैं, जो काले धंधे यहाँ पर चल रहे हैं, इन सारी चीज़ों को ख़त्म करना है। तो वो चीज़ें आपको इस शो में देखने को मिलती हैं, जिसको काफ़ी अच्छे से दिखाया भी गया है। एंड कुछ ऐसे मोमेंट्स थे इस शो में जिन पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। चौथे एपिसोड में 15 मिनट पर एक सीन था जो काफ़ी अच्छा मुझे लगा। कैंसर की दवाई लॉन्च होने की बात वहाँ पर चल रही थी। तो यहाँ पर एक कैरेक्टर है नटराजन, वो ये कहते हैं कि अगर हम कैंसर की दवाई वक्त से पहले ही लॉन्च कर देते हैं, अगर 100 लोगों को वो दवाई दी जाती है और अगर 100 के 100 लोग मारे जाते हैं उस दवाई को खाने के बाद भी, तो चीज़ें यूँ होंगी, रूमर्स यूँ फैलेंगे या बातें यूँ होंगी कि कैंसर के पेशेंट थे इसलिए वो नहीं बच पाए हैं। तो सारी का सारा जो जिम्मा है वो इस बीमारी पर जाएगा कि ये बीमारी ही ऐसी है, लोग नहीं बच पाए। अगर एक भी बच गया तो सारा का सारा जो फेम है, जो वाहवाही होगी, वो हमारी कंपनी को और हमारी दवाई को मिलेगी कि हमने कम से कम एक बंदा बचा लिया। मैं एग्जैक्ट शब्द नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ऐसी कुछ बात वहाँ पर होती है। एंड देन एक सीन और था इस शो में, 3rd एपिसोड में। एक पंजाब के CM हैं एंड उस फार्मा कंपनी के जो मालिक हैं, उनके बीच में बात होती है। वो कहते हैं कि दुनिया के हर कोने में सिर्फ मिट्टी का ही रंग अलग है गिल, सियासत और सियासतान फेम है। हम पब्लिक को पुल वहाँ बना कर देते हैं जहाँ दरिया कभी था ही नहीं, और हमारी भोली भाली जनता की नज़र भी इतनी तेज है कि उनको वहाँ दरिया अपने आप नज़र भी आने लग जाता है। 14 एपिसोड में एक 28 मिनट पर एक सीन और था जो काफ़ी मुझे अच्छा लगा। जो बात थी वहाँ पर कही गई थी, कभी सनसेट को समंदर किनारे खड़े होकर देखना। वो अंधेरे से तब तक लड़ता है जब तक कि उसकी आखिरी रोशनी समंदर और आसमान मिलकर निगल नहीं जाती। वो चीज़ें कुछ ऐसी यहाँ पर थी तो जो मुझे काफ़ी पसंद आई हैं। बाकी जो ये शो है जो उन्होंने बनाया है, काफ़ी अच्छा था, काफ़ी एंगेजिंग था। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हुआ कि एक अंदर से एक मोटिवेशन आती है कि अच्छा होता क्या है यहाँ पर, वो तो पता चले। एंड इस तरीके से शो निकल जाता है। बाकी अब बोरियत को लेकर हो या मैं कहूँ कि पेसिंग को लेकर हो, ऐसे कुछ इशूज़ तो मुझे खैर देखने को नहीं मिले। हाँ, ये ज़रूर है कि लेंथ कुछ एक जगह थोड़ी फील होती है कि मतलब एक्साइटमेंट नहीं है। एंड इतना लंबा शो तो हो सकता है कि थोड़ा फील हो। बाकी जो पेसिंग है, राइटिंग है, डायरेक्शन है, स्क्रीन प्ले है, वो काफ़ी अच्छा, काफ़ी एंगेजिंग है। एंड यहाँ पर फ़िलहाल तो मुझे कुछ भी ऐसा गाली गलौज देखने को नहीं मिला है कि फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं। हाँ, एक एपिसोड ज़रूर था, 6ठा एपिसोड। मुझे लगता है कि उस एपिसोड को देखने के दौरान आपको खाना नहीं खाना चाहिए। अगर खा भी रहे हैं तो आधा एपिसोड ख़त्म हो उससे पहले ही खाना निपटा देना, क्योंकि उसके बाद कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि शायद आप
वो चीज़ें हैं यहाँ पर। तो ये है, बाकी मुझे काफ़ी पसंद आया शो। एंड पिछला शो था गांठ, जो अगेन मुझे पसंद आया था। एंड देन ये पिल निकल गया है, जो अगेन पसंद आया है। एंड यहाँ पर जो एक्टिंग है, जो परफॉर्मेंसेज हैं, वो काफ़ी अच्छी है। एंड यहाँ पर जो कैरेक्टर था नटराजन, उसको लेकर मुझे लग रहा था कि ये कुछ अच्छा बंदा होगा, कुछ अच्छा मतलब एक ईमानदार इंसान होगा, लेकिन वो तो कुछ और ही निकलता है। तो ये बाकी परफॉर्मेंसेस को लेकर भाई मज़ा आ गया। मतलब रितेश देशमुख यहाँ पर छा जाते हैं पूरी तरह से। एक सीन था रितेश देशमुख का, जब उनके घर पर नटराजन आता है एक कार लेकर ब्राइब ऑफर करने के लिए। वो शॉट आप देखना, वहाँ पर उनके हाथ पांव काँप रहे थे एंड आंखों से आंसू निकल रहे थे। ऑसम शॉट था। सो 3.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए 10 में से अगर आप लोग पूछें तो मैं जाऊँगा 7.5 स्टार के साथ। एक शो और आया था डिज्नी+ हॉटस्टार पे, ह्यूमन नाम का, कीर्ति कुल्हारी और उसमें हमको सैफ अली शाह देखने को मिले थे। मुझे उसकी याद आ रही थी इस शो को देखने के दौरान। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं भूल रहा था कि शुरुआत में थोड़ा वक्त लेता है ये शो। शुरुआत में चीज़ें धीरे धीरे पिकअप करती हैं, लेकिन एक वक्त आएगा कि आप इस शो में इन्वेस्ट हो जाओगे एंड कहीं ना कहीं आपको मज़ा आएगा। तो ये है, अपने शो देखा है। अपने टेक्स्ट लिख के बताना, बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड देसी नीति शान, थैंक यू।